वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। थैंक यू सो मच पार्ट 1 को इतने प्यार देने के लिए। सो अन्नपूर्णा मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने करी ढेर सारी शॉपिंग, बिकॉज उसी लेन में बहुत सारी शॉपिंग थी, शॉप्स थी। तो हमने वहाँ पे चूड़ियाँ ली बहुत सारी, एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल शॉप जो उधर गलियों में थी। और हमने यहाँ से कुछ अपने दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, मम्मियों के लिए, बहनों के लिए चूड़ियाँ ली। गाइस बनारस में एक्चुअली बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। मेरा बहुत मन था लाख की चूड़ियाँ लेने का लाइव, बट नहीं दिखा वो मुझे कहीं पर। सो मैंने यहाँ पे जो लाख की चूड़ियाँ रेडीमेड बनी बनाई थी वो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए, कुछ अपने लिए। एंड ये वहाँ की काफ़ी एक अच्छी शॉप लगी जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा था। सो वी गॉट 4 to 5 पेयर्स, जिसमें अनु बीसी करके ले रही थी। एंड देयर आर सम साड़ियाँ जहाँ से मैंने कुछ चुन्नियाँ ली, 1-2 साड़ियाँ ली। बैंगल्स लेने के बाद, सारी गलियाँ घूमने के बाद अब हमें कुछ खाना पीना था, तो हमने पी बनारस की चाय। बनारस की चाय वैसे तो हर जगह की चाय स्पेशल होती है, बट यहाँ जो देने का अंदाज़ है वो उस चीज़ को और ज़्यादा सुंदर बना देता है। लाइक यहाँ के लोग आपको ट्रीट सच में बहुत ही ज़्यादा हम्बल काइंडनेस के साथ करते हैं। चाय पी के हम लोग चले घाट की तरफ। आज हमारा घाट घूमने का डे था, तो हमने पूरे के पूरे 40 घाट पैदल क्रॉस करे। पूरे 40 तो नहीं, हाँ 40, आई थिंक 35 तो डेफिनेटली यस। एंड ऑफ कोर्स इतना चलते चलते हम लोग थोड़ा थक रहे थे, सो हम लोग जगह जगह पे स्टॉपेज ले रहे थे और बनारस की ब्यूटीफुल सीनरीज को फॉर लाइफ टाइम के लिए कैप्चर कर रहे थे। लाइक दिस मोमेंट आप देख रहे हो, ये खुला वातावरण, इतनी खुली चौड़ी नदी। एंड मैंने भी अपने कुछ कैंडिड मोमेंट्स लिए नितिन के साथ। मतलब हम लोग हर 2 घाट पे रुक रुक के कुछ पॉजेस ले रहे थे। एंड यहाँ पे मैं नितिन से उसका रिव्यू मांग रही। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, पीस है, पीस है ना? शांति। बस बोट की आवाज़ है, बोट से और कुछ नहीं। और जैसा नितिन ने कहा, सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है। अंदर सिटी में बहुत ज़्यादा शोर है, बट इस घाट साइड आपको सिर्फ इन साइबेरियन बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी। और सारे घाट करते करते हम पहुँचे केदार घाट। केदार घाट पे ही बहुत ब्यूटीफुल से स्टेयर्स हैं जहाँ उन्होंने सोचा कुछ मोमेंट्स कैप्चर करेगी। एंड उसने कोई स्लोमो व्लोमो बनाई। हम यहाँ पे खाते पीते हुए जा रहे थे, एंड हमें बीच बीच में और भी सारी चीज़ें मिल रही थी, जिस लाइक ये हैंड पेंटेड पेंटिंग्स जो ये भैया बना रहे थे। आई नो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, बट मेरा मन बहुत था, बिकॉज एक पेंटिंग इनकी 3000 से 4000 थी। दूसरे घाट पे कुछ डॉग्स को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, जो कि नितिन ने नोटिस करा, तो उन्होंने सोचा इनको दूध पिला दिया जाए। तो उन्होंने वहाँ पे आसपास 2-3 डॉगीज़ को दूध पिलाया, और उन्हें वो अच्छा भी लग रहा था। एंड ये नितिन की ना एक प्राइमरी आदत है, जहाँ उन्हें जो मिलता है, जैसा वो सक्षम होता है, वो चीज़ कर देते हैं। फाइनली द मोस्ट अवेटेड घाट आ गया, 80 घाट, जो कि हमारे जस्ट पीछे है। और हम पूरे 40 घाट चल चल कर आ गए हैं। एंड थके हम बस थोड़ा सा हैं, बिकॉज रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4-5 किलोमीटर हम लोग चल कर आए। चल के आए हैं। यस नितिन, हाँ जी, आर यू बिट टायर्ड? हाँ थका दिए इन लोगों ने इतना चलवा के। जैसे एक रेसर को फिनिश लाइन टच करने के बाद फीलिंग आती है ना, सेम वही फीलिंग आ रही थी। फाइनली हम 80 घाट पर आ गए, और वो सारी चीज़ें खुशी होने लग गई थी। अब बस कुछ खाना पीना था। मैं और नितिन अपना कैंडिड मोमेंट ले रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। एंड सच में ये फीलिंग बहुत अच्छी है गाइस। प्लीज़ आप लोग बनारस जाओ विद योर फैमिली, विद योर सोलमेट, विद योर लव वंस। सो ये हमारी कुछ फ़नी मोमेंट थे। अब इतना चल चल के हमें एक्चुअली भूख लग गई थी। सो वी हैड मोमो। आई नो थोड़ा स्ट्रेंज है, बट इट्स इंडीड। कोई नहीं, थोड़े मोड़े का कुछ कर देगी तो अच्छा हो जाएगा। अब हम गाइस जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर में गाइस मोबाइल, सेल फोन कुछ भी अलाउड नहीं है। मंदिर से बाहर आने के बाद मैंने और नितिन ने टीका लगवाया। जब हम आ रहे थे तो अंकल जी बैठे हुए थे, सो नितिन ने बोला हम इनसे टीका लगवाते हैं, तो हमने इनसे टीका लगवाया। एंड गाइस मंदिर के बारे में बताऊं तो यहाँ पर तुलसी मानस जी को पहली बार आभास हुआ था कि भगवान बजरंगबली यहाँ पर हैं, तो उन्होंने उनके आभास होने में ये मंदिर बनवाया था। अंदर मंदिर में हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, भोग लगाया, सारे दर्शन अच्छे से करे। और मंदिर के अंदर आपको एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ मिलेगा, जो बोला जाता है कि वो द्वापर युग से बनाया गया है। और अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें। मंदिर के आने के बाद थोड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का टाइप का थोड़ा सा बना हुआ है, जहाँ से आप अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें ले सकते हो। एंड इसके बाद हम गए तुलसी मानस मंदिर। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने संकट मोचन जी के, भगवान जी के दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं तुलसी मानस। हर मंदिर का अपना एक रहस्य है, और हर मंदिर की अपनी एक हिस्ट्री है।
तुलसी मानस मंदिर संकट मोचन से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है, तो हम लोगों ने पैदल जाना समझा। पैदल जाते जाते हमें मिले ये गोलगप्पे वाले भैया। एंड गाइस, ये 20 रुपये के 8 गोलगप्पे दे रहे थे। शुरू में हमने थोड़ा मतलब ना खाने का सोचा, लेकिन इनका 1-2 पानी टेस्ट करने के बाद तो हमने लिटरली तीनों ने एक एक प्लेट खाया, और अन्नू तो इनकी पानी की दीवानी हो गई थी। एंड इनके गोलगप्पे खाने के बाद हम बढ़े आगे, और ये है कुछ नई चीज़ जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये बिल्कुल मुझे मेरे गांव की वाइब दे देता है, जैसे मेरी दादी रेत पे बनाया करती थी। और ये ब्राउन राइस तो सिर्फ मेरी मतलब बिल्कुल गांव की ही है बिल्कुल। सो ये बन रहे हैं मुरमुरे। सारी चीज़ें अंकल जी बिल्कुल रॉ रेत में पका के फिर आपको भून के देते हैं। और जस्ट ₹20 गाइस, 20। और इस 20 रुपीज़ में इतना इनफ था कि हम लोगों का स्नैकिंग हो गया, और हम तीनों ने बहुत अच्छे से खा लिया। स्नैकिंग करने के बाद हम लोग पहुँचे त्रिदेव मंदिर, जो कि बिल्कुल अनप्लान्ड था, बिल्कुल अनप्लान्ड था। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये है मंदिर की डिटेल्स। मंदिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर जी के नाम पे रखा गया है त्रिदेव, लेकिन मंदिर के अंदर खाटू श्याम जी, बालाजी महाराज और माँ सती विराजमान है। इसके पीछे की हिस्ट्री मुझे नहीं पता, बट अगर आपको किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस मंदिर में मुझे आने का सबसे बड़ा रीज़न लगते हैं नितिन। वो आपको आगे पता चलेगा क्योंकि ये मंदिर हमारी आइटनरी में था ही नहीं, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि बाबा का बुलावा था नितिन के लिए, हमारे लिए, कि तू वाराणसी आया और मेरे से मिलके नहीं जा रहा, तू मिलके जा मुझसे। एंड दिस इज़ हाउ हमारे दर्शन पूरे कंप्लीट हुए। मंदिर बहुत सुंदर था, संगमरमर का बना हुआ था। यहाँ पे हमने थोड़ी फ़ोटो खिंचाई। सभी बाबा के दर्शन करें। ये मंदिर हम पहली बार आए हैं, और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि यहाँ हम नितिन की वजह से आए हैं। बाबा ने बुलाया उसको कि मैं यहाँ पर हूँ, आ मेरे से मिलकर जा, बिकॉज़ हम नहीं आए थे पहले कभी यहाँ। त्रिदेव मंदिर के बाद हम लोग गए तुलसी मानस मंदिर, जहाँ पर तुलसीदास जी ने पूरी रामचरित मानस यहाँ पर बैठ के लिखी थी। ये मंदिर भी पूरा संगमरमर का बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है। प्लीज़ 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 ज़रूर आएँ। नीचे सिर्फ राम जी के बारे में, लेकिन ऊपर फ्लोर पे आपको सारी भाषाओं में रामचरित मानस मिलेगी, सारी भाषाओं में। इन्होंने एज अ रिकॉर्ड के लिए भी और प्लस लोगों के लिए भी कि हमारे पास हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, वो देखा। इसके बाद हमने देखा शो, जो कि अगेन श्री राम जी के बारे में था। उनके स्वयंवर से लेकर पूरा बालकांड जो रामचरितमानस जी का है, वो पूरा कार्टून के थ्रू दिखाया हुआ है। अगर आप लोग स्कूल में डॉल म्यूज़ियम गए होंगे तो ये डेफिनेटली सेम उसके जैसा ही है बिल्कुल। बहुत सुंदर सुंदर डॉल्स, बहुत सुंदर सुंदर डिपिक्शन कर रखी है, बहुत सुंदर। ये शो देखने के लिए गाइज आपको 10 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ती है, जिसके अंदर आप ये पूरा शो आराम से 5 से 10 मिनट में, और अगर आपको और ही डिटेल में देखना है तो 15-20 मिनट में आराम से देख सकते हो। इसके अंदर माता रानी का, भोले बाबा का, किशन जी का, मतलब सारी चीज़ें बहुत सुंदर से अच्छी रखी है। और लग रहा है कि हाँ, एक एक चीज़ पे बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। लाइक जैसे मीराबाई जी का ये जो सुंदर सा वो बनाया है, इसमें पूरा आप देखते हो शीश महल बनाया हुआ है, जिसमें वो कान्हा जी के गले गाना गा रही होती हैं। एंड दिस इज़ हाउ लास्ट में आता है आपका ये स्वयंवर वाला। सारे सेक्शन बहुत सुंदर बने हुए थे। और फिर ये कुछ एक भोले बाबा की मूर्ति थी वहाँ पे, और ये सब करके हम मंदिर से बाहर निकले। ये जो आप मंदिर पे दीवारों पे सारे देख रहे हो, ये सब श्लोक हैं जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। मंदिर से बाहर निकल के हमने पी चाय, बिकॉज चाय इज़ मैंडेटरी इन बनारस, और चाय के तो हम दीवाने हो गए थे। शॉपिंग हमने चाय ली है भरी दोपहरी में। चाय पीते पीते बाकी सब करते करते आरती का टाइम हो गया था, तो हम लोग पहुँचे घाट, और घाट पे हमने ली बोट। सब आरती शुरू होने वाली है गाइस, और सारी बोट्स ऑलरेडी सेट हैं। नितिन, आर यू एक्साइटेड फॉर आरती? ओके। कितनी बोर्ड्स हो गई गाइस? हमने ली थी कंबाइंड बोट, जिसमें हमें 100 रुपये देना था, और वो कम से कम 20-25 लोग बोट में भरने वाले थे। तो जब तक हमारा बोट फाइनल हो रहा था, मैंने थोड़ी वीडियो बना ली अपनी और व्यूज़ ले ली, क्योंकि मैं प्रॉपर घाट के किनारे ऐसे नहीं पहले कर पाई थी। तो अन्नू ने याद दिलाया, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही करते हैं। सो वी डिड सम शॉर्ट्स, थोड़ी रील बनाई, बैठ के थोड़ी बातें करी। एंड नाउ जस्ट शुरू होने से पहले ही ये एक सुंदर सा कुछ पूजा हो रहा था, जो साउथ इंडियन के लोगों का हो रहा था, जिसमें इन लोगों ने हर एक इंसान ने पूरे प्रॉपर
अपने अपने नाम के और बाकियों के नाम के दिए जलाए थे और कुछ तो एक सिंबल बनाया था। उसके बाद हमारी बोट आ गई थी। बोट पे मैंने नितिन से उनका रिव्यू पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है एंड फिर दिस इज हाउ हमारी बोट शुरू हो जाती है। कोई 10 घाट घुमा के भैया हमें आरती के घाट पर ले आए जो कि दशाश्वमेध घाट है। एंड नाव वाले भैया की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने पूरी एड़ी चोटी एक कर दी हमें वेस्ट व्यू दिखाने के लिए। लाइक वो सारे नाव वालों से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे थे सो दैट हमारी नाव कैसे ना कैसे करके आगे की तरफ बिल्कुल जहाँ आरती हो रही हो वहाँ आ जाए। सारी नाव आ गई थी ऑलमोस्ट और 6:30 बजे ठीक आरती शुरू हो जाती है। बोल गंगे मैया की जय। और ठीक 7 बजे आरती ख़त्म हो जाती है। नाव वाले भैया हमें बचे हुए घाट घुमाते हैं और ये घाट के कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे, रात को घाट कुछ और ही ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। सब जगह लाइटिंग हो जाती है, सब जगह। वापसी में ज़रूरी नहीं है आप जहाँ से आपने बोट लिया आप वहीं उतरे, जहाँ आपको जिस घाट पे उतारना होता है नाव वाले भैया आपको वहाँ पे उतार देते हैं। और सारे घाट करने के बाद हम लोग गए बनारस की मलाइयों खाने। अनु ये ले मेरे को नहीं। मलैयों वाली गली में हमें फिर से चूड़ी की दुकान दिखी और हमें याद आया हमने कुछ लोगों के लिए और चूड़ियाँ लेनी हैं तो हम लोग वापस गए, चूड़ियाँ ली हमने। और ये जो ब्यूटीफुल सी शॉप है ना, इन अंकल जी का रेट सच में बहुत ज़्यादा जेन्युइन और बहुत ज़्यादा सही था। और इनके पास जो चूड़ी के कलेक्शन थे ना वो मैंने 10-12 शॉप्स में पूछा लेकिन वो नहीं मिला। सो हमें इनके पास ही वापस आना पड़ा। और ये इनकी फुल शॉप का व्यू है, यहाँ सब कुछ है। बिंदी है, मैंने अपने लिए बिंदी भी ली। बिंदी है, चूड़ी है, कड़ाज हैं, सब कुछ है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल शॉप विद अंकल जी के पास बहुत सारे वैरायटीज़ के थे और ये फिक्स प्राइस पे थे, ये बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं कर रहे थे। एंड अनु अपने लिए बैंगल्स देख रही थी बिकॉज लास्ट टाइम उसने सबके लिए लिया था। और यार हम ना कहीं से कोई चीज़ लेते हैं ना तो वो चीज़ बस उस यादों की बन जाती है। पूरा सेट है 100 रुपये का। ये 2 दे दो और 2 कौन। फाइनली हमने जंग जीत लिया है, काशी चाट भंडार की चाट खाना। सो नितिन कैसी है? नाम बताइए। चाट खाने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे तो हम लोगों ने डिनर रूम पे ही मंगा लिया। एंड दिस इज़ हाउ हमारा पूरा ब्लॉग आज का ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू सो मच यहाँ तक बढ़ने के लिए और पार्ट 1 को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। I mean, मैंने नहीं सोचा था इतने व्यूज़ आ जाएंगे, उसमें 300 के 400 के अराउंड कुछ व्यूज़ आ गए विच इज़ वेरी बिग टू मी। थैंक यू गाइस, आप इतना प्यार दिखा रहे हो मेरे बनारस वाले सीरीज़ को। आई एम कम्प्लीटली इन लव। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग अगर जाएँ एंड येस डोंट वरी, मैं पार्ट 3 में आपको सारी डिटेल समझा दूंगी पूरा कैसे मैं कहाँ और कैसे कैसे हम लोग गए जो मैं वीडियो में नहीं बता पा। एंड इन दी एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, बिकॉज अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो सो यू हैव माई हार्ट। थैंक यू सो मच। एंड ये रही हमारी कुछ आज की मेमोरीज़ जो हमने कैप्चर करी हैं, जो हमने नेक्स्ट बनारस तक हम इन्हें संभाल के रखेंगे जब तक हम नई मेमोरीज़ नहीं बना लेते। पार्ट 3 वाला वीडियो गाइस संडे को आ जाएगा बिकॉज ये वाला थोड़ा सा लेट हो गया, बट स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय ऑल।